कहानी शुरू होती है एक कबीले या ट्राइब के मेन स्क्वायर से, जहां का माहौल काफी पुराना और देहाती है। दूर से हमें दिखता है कि कुछ लड़कों का ग्रुप एक लड़की को घेरे हुए है, जबकि उनमें से एक कह रहा है कि वो अभी भी कांप रही है। जैसे ही हम करीब जाते हैं, हमें एहसास होता है कि वो एक फॉक्स गर्ल यानी लोमड़ी लड़की है, और एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट हीरो चिल्लाते हुए जागता है, मुझे कोई हाथ मत लगाओ। लुआनी कंफ्यूज होकर उठता है, सोचता है कि वहां कौन चिल्ला रहा था। अपना सर पकड़कर हमारा हीरो सरदर्द की शिकायत करता है और सोचता है कि वो है कहां। उसी समय एक लड़का गुस्से में आ जाता है, कहता है कि लड़की ने उसे काट लिया और चिल्लाता है, इसे खत्म कर दो। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल अनजान है कि क्या हो रहा है। तभी वो झोपड़ी से बाहर निकलता है और उन अजीबो आदमियों के सामने आ जाता है। उनमें से एक शिकायत करता है कि लड़की सिर्फ एक गुलाम यानी स्लेव है, और कहता है कोई हैरत की बात नहीं कि ली युआनी उससे नफरत करता है। फिर भीड़ गॉसिप करना शुरू कर देती है, कहती है कि ली युआनी भी कोई संत नहीं है। तब लिवानी सोचता है कि क्या वो किसी नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट यानी पुनर्जन्म हो गया है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है वो फीमेल लीड खुफू है। फिर हमारे हीरो को नॉवल का नाम याद आता है, द विलन्स हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विद मी। विलन की हीरोइंस मुझ पर फिदा हैं। जब एक लड़का पलटता है और उसे लुआनी बुलाता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को आखिरकार सब समझ आ जाता है। उसी पल उस पर बिजली गिरती है कि वो इस कहानी का विलन है। इसके साथ ही वो लड़का हमारे हीरो को एक क्लब यानी डंडा पकड़ाता है। वो कहता है कि भागी हुई गुलाम पकड़ी गई है और अब लुआनी की बारी है उससे निपटने की। प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है कि नॉवल में विलन सिर्फ 3 दिन तक ही टिका था, और ये तो पूरी तरह से धोखा है। एक तेज रोशनी दिखाई देती है, आसमान से एनर्जी का एक विशाल स्तंभ उतरता है। फिर एक तैरता हुआ स्फीयर गोला प्रकट होता है और अपना परिचय डूइंग प्लॉट सिस्टम के रूप में देता है। सिस्टम समझाता है कि हमारे हीरो का मिशन विलनेसिस को सुधारना है ताकि वो उससे प्यार करने लगे। लुआनी शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या सिस्टम से कहानी में कोई गलती हो गई है। डूइंग उसे चेतावनी देता है कि अगर किसी विलेनेस की करप्शन वैल्यू 5 स्टार तक पहुंच गई तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। सिस्टम फिर उसे अलर्ट करता है कि फीमेल लीड की करप्शन वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक लड़के को अजीब लगता है कि ली युआनी बस वहीं खड़ा है और उसे कहता है कि उसका परफॉर्मेंस देखे। वो उसे मारता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो। लड़का प्रोटैगनिस्ट के चिल्लाने से चौंक जाता है। लुआनी फिर लड़की के सामने आ जाता है और कहता है, मैं देखता हूं कि किसकी हिम्मत है उसे बुली करने की। कहीं से एक हरे बालों वाली औरत स्मक टोन के साथ आ जाती है। वो लुआनी को कुफू को बचाते हुए देखकर हैरान लगती है। सिस्टम चेतावनी देता है कि करप्शन वैल्यू और भी तेजी से बढ़ रही है, और हमारा हीरो समझ नहीं पा रहा कि क्यों। लिवानी खुद को बेवकूफ कहता है कि उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो अब कुफू का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि लड़की उसकी है और किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है। लड़के निष्कर्ष निकालते हैं कि लियोनी बदला नहीं है और बस पोजेसिव यानी अपना हक जताने वाला हो रहा है। हमारा हीरो फिर सबको उससे दूर रहने को कहता है और धमकी देता है कि अगर किसी ने उसे दोबारा छूने की हिम्मत की। फॉक्स गर्ल को यह शक भरा लगता है। वो उसकी तरफ देखती है। लड़की उसके रवैये से कंफ्यूज्ड है और उसे संदेह से देखती है। वो फिर उसे कहता है कि जल्दी करो और घर वापस जाओ, जबकि सिस्टम उसे बधाई देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पर चिल्लाता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सब्र वाला आदमी हूं। लड़की अपने हाथ में एक नुकीला पत्थर पकड़ लेती है। कुफू उठती है और प्रोटैगनिस्ट का सामना अविश्वास यानी डिस्ट्रस्ट के भाव से करती है। हमारा हीरो और फॉक्स गर्ल पलटते हैं और चले जाते हैं, जबकि उन्हें दूर से देखा जा रहा होता है। रहस्यमयी हरे बालों वाली महिला टिप्पणी करती है कि ये लिवानी काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लियोनी ओरिजिनल विलन की तरह एक्ट करता है और लड़की को धमकाता है, उसे अपनी रफ्तार बढ़ाने को कहता है। बेचारी फॉक्स गर्ल थकी हुई लगती है, मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है, लेकिन वो अचानक लड़खड़ाती है और गिर जाती है। हमारा हीरो सोचता है कि वो बहुत दयनीय हालत में है और उसे किसी तरह उसे बचाना होगा। अपने घर वापस आकर हमारा हीरो अपने बेड पर बैठता है और सिस्टम से बात करता है। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या कोई स्टार्टर पैक या वैसा ही कुछ है। सिस्टम शिकायत करता है कि उसके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी आइटम शॉप खोल देता है। लिवानी सोचता है कि इतने कम पॉइंट्स के साथ वो कुछ भी काम का नहीं खरीद पाएगा। वो फिर सिर्फ 2 पॉइंट्स में महिलाओं के कपड़ों का एक सेट खरीदने का फैसला करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो अब तक जागी क्यों नहीं, जबकि 3 दिन हो चुके हैं। अचानक कुफू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करती है और सिस्टम खुशी से घोषणा करता है कि फॉक्स गर्ल आखिरकार जाग गई है। लिवानी उसे ठीक देखकर राहत महसूस करता है। वो खाने का एक कटोरा लेकर पास आता है और उसे पीने को कहता है। अचानक उसकी करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे हमारा हीरो पैनिक में आ जाता है। करप्शन पॉइंट्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसमें जहर है।
युवानी झूठी खांसी खांसता है। वो फिर अपना एक्ट जारी रखता है और कुफू पर चिल्लाता है कि इसे पूरा पिए, वरना वो उसे ये जबरदस्ती पिला देगा। इसके साथ वो लड़का उसे कटोरा पकड़ाता है और धमकी देता है कि अगर उसने दवा नहीं पी तो वो उसे बाहर फेंक देगा। डरी हुई लड़की अजीब लिक्विड पीना शुरू कर देती है, भले ही उसे लगता है कि ये उसका अंत है। खत्म करने के बाद वो पूछती है कि उसे और क्या चाहिए। फॉक्स गर्ल फिर सोचती है कि वो मरने वाली है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर वो निराश हो जाती है और सोचती है कि बेहतर होगा कि वो खुद ही सब कुछ खत्म कर दे। हमारे हीरो को एहसास हो जाता है कि वो क्या प्लान कर रही है और उसे धमकाता है, कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत। वो उसके लिए खाने से भरी एक प्लेट छोड़ जाता है। जैसे ही वो जाता है, एक हरा सांप उसे देखता है और उससे कपड़ों और खाने के बारे में सवाल करता है। रेप्टाइल फिर चमकने लगता है और आकार बदलता है, जबकि वो हमारे हीरो के बारे में सोच रहा होता है। सांप हरे बालों और एक शानदार फिगर वाली एक महिला में बदल जाता है। उसे याद आता है कि उसने उसके बारे में कुछ अलग महसूस किया था, लेकिन सोचती है कि शायद ये कुछ भी नहीं है। दूसरी फॉक्स गर्ल्स आती हैं और महिला यानी जेनी को फल चुनने के लिए बुलाती हैं। जीनी सहमत होती है और दूसरी लड़कियों को एक दुष्ट मुस्कान देती है। ल्यूएनी लड़की से पूछता है कि क्या वो खाने के लायक भी है। वो कहता है कि वो ऐसी लग रही है जैसे कचरे के ढेर से निकली हो और उसे जल्दी से कपड़े बदलने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट उसे धमकाता है, कहता है कि अगर उसने एक भी टुकड़ा छोड़ा तो वो सारा उसके सर पर डाल देगा। करप्शन 1 पॉइंट बढ़ जाता है और सिस्टम कहता है कि उसे अभी भी लगता है कि खाना जहरीला है। हमारा हीरो सोचता है कि पिछले मालिक यानी ओरिजिनल विलन ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया होगा। वो चिकन लेग उठाता है और कहता है कि वो इसे खाने के लायक नहीं है, फिर उसे खुद ही खा जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर चला जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। कुफू उसके रिएक्शन से हैरान है। अचानक फू हमारे हीरो द्वारा छोड़े गए खाने की तरफ लपकती है। फिर वो चिकन लेग को जल्दी जल्दी खाने लगती है। बेताशा खाते हुए वो भावुक हो जाती है। फिर वो रोते हुए खाना जारी रखती है, ये समझते हुए कि कोई जहर नहीं है। सिस्टम खुशी से घोषणा करता है कि कुफू की करप्शन वैल्यू पहली बार कम हुई है। हमारा हीरो सोचता है कि इस शरीर का पिछला मालिक इतनी खूबसूरत लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है। वो अपना खुद का अक्स यानी रिफ्लेक्शन देखता है और अपनी गंदी और मैली कुचैली हालत की शिकायत करता है। सिस्टम समझाता है कि ओरिजिनल योनी का विवरण बहुत संक्षिप्त था और उसे याद नहीं है। फिर सिस्टम कहता है कि नॉवेल का कैरेक्टर 3 महीने से नहाया नहीं था, जिससे हमारा हीरो पूरी तरह से डिसगस्टेड हो जाता है। ल्यूआनी फिर अपनी हार मानता है और पूछता है कि क्या वो शावर जेल खरीदने के लिए 1 पॉइंट खर्च कर सकता है। हमारा हीरो डील स्वीकार करता है और सिस्टम उसे बाथ आइटम्स दे देता है। वो फॉक्स गर्ल की देखभाल के लिए 1 पॉइंट में फर्स्ट एड किट खरीदने का मौका भी उठाता है। सिस्टम उसे बताता है कि शॉप से सभी आइटम्स हमेशा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे हमारा हीरो हैरान हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सिस्टम से पूछता है कि क्या कुफू को डिनर पहुंचा दिया गया है। मानते हुए कि उसने पहले ही खाना खत्म कर लिया होगा, वो कमरे का दरवाजा लात मारकर खोलता है। फॉक्स गर्ल उससे डर जाती है और खाना बंद कर देती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया और सिस्टम उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी घायल है। एक धमकी भरे सुर में प्रोटैगनिस्ट उसे डांटता है, पूछता है कि क्या उसकी हिम्मत है खाना छोड़ने की। एक डरावनी मुस्कान के साथ वो कहता है कि उसे याद होगा कि खाना छोड़ने वालों का क्या होता है। वो उसे एक भयानक घूर कर देखता है और उसे डर के मारे ठंडा पसीना आ जाता है। प्रोटैगनिस्ट से दहशत में वो उसके बगल में बैठ जाता है, जबकि वो डर के मारे बाकी का खाना खाती है। हमारा हीरो फिर अपनी जेब से कुछ निकालता है। कुफू मानती है कि उसने उसे चोट पहुंचाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। वो उसे पकड़ता है और उसके पैर पर रुई से धमा लगाता है और बेचारी लड़की सोचती है कि ये जहर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके लिए बेहतर है कि वो ये माने कि वो उसे चोट पहुंचा रहा है, बजाय इसके कि वो समझाने की कोशिश करे। प्रोटैगनिस्ट उसे छेड़ता रहता है जबकि वो खा रही है। ल्यूएनी फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसके घावों पर दवा लगाता है, कहता है कि उसके सारे घावों में जलन होगी। जल्द ही वो उसके घावों का इलाज पूरा कर लेता है। हमारा हीरो कहता है कि उसने दवा लगा दी है और वो जा रहा है। कुफू हैरान है और समझती है कि जो उसने उसके शरीर पर लगाया वो दवा थी। वो जल्दी करती है और उसके कमरे से निकलने से पहले उसे रुकने के लिए चिल्लाती है। वो उससे पूछती है कि क्या ये उसका कमरा नहीं है। बाहर हमारा हीरो ठंड से कांपता है और खुद को समझाता है कि ठंडी रात सहना लायक होगा। वो सोचता है कि जब वो जागेगी और अपने घावों को ठीक पाएगी तो उसकी करप्शन वैल्यू बहुत गिर जाएगी। सिस्टम फिर समझाता है कि स्कोर करप्शन और अफेक्शन यानी स्नेह में बटा हुआ है और उसके पास सिर्फ 7 पॉइंट्स बचे हैं। हमारा बंदा कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कुफू के जागने पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अचानक उसे झोपड़ी से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। गुस्से में वो चिल्लाता है कि वो एक एहसान फरामोश धोखेबाज है। ल्यूआनी गुस्सा है कि फॉक्स गर्ल की मदद करने के बाद भी उसने एक भी पॉइंट नहीं कमाया। हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है। वो फिर अपनी खुद की स्मेल के बारे में शिकायत करता है और कहता है कि इस शरीर का ओरिजिनल मालिक एक पूरा स्लॉब यानी गंदा आदमी था। हमारा बंदा फिर अपनी तारीफ करता है, कहता है कि अगर वो साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने होता तो कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाती। इस विचार के साथ प्रोटैगनिस्ट अपनी अपीयरेंस सुधारने के लिए नहाने का फैसला करता है। वो फिर 1 पॉइंट के बदले एक बाथ किट एक्सचेंज करता है ताकि वो आखिरकार साफ हो सके। अगले दिन कुफू दरवाजा खुलने की आवाज से जागती है और चौंक जाती है। ल्यूआनी दरवाजे पर पूरी तरह साफ सुथरा और अच्छी महक के साथ दिखाई देता है। कुफू उसके अचानक बदलाव से शॉक्ड है और उसे पहचान भी नहीं पाती।
हमारा हीरो शो ऑफ करता है और पूछता है कि क्या वो उसे बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव नहीं लगती। अचानक कुफू डर के मारे पीछे हटती है और उसका करप्शन फिर से बढ़ने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता कि करप्शन पॉइंट्स क्यों बढ़ रहे हैं। फिर उसे एहसास होता है कि अगर कोई हैंडसम अजनबी अचानक प्रकट होता तो उसे भी शक होता। युवानी दीवार पर मुक्का मारता है। हमारा हीरो चिल्लाता है और पूछता है कि वो अभी भी वही पुराने फटे कपड़े क्यों पहने हुए है। वो अपना एक्ट जारी रखता है और पुराने गंदे कपड़े पहनने के लिए उसकी आलोचना करता है। प्रोटैगनिस्ट उसे कंधे से पकड़ता है। लिल यूएनी सोचता है कि उसे कोई गंभीर ट्रॉमा है और उसकी मदद करना मुश्किल होने वाला है। फॉक्स गर्ल उसे डर और शक से देखती है। इसके साथ हमारा हीरो चिल्लाता है और उसे जल्दी से कपड़े बदलने को कहता है। वो कहने की कोशिश करती है कि उसे खाना बनाना है, लेकिन वो उसे बीच में ही काट देता है, कहता है कि उसका खाना बुरा है। प्रोटैगनिस्ट उसे बेड पर फेंक देता है और उसे कहता है कि अब से खाना ना बनाए। हमारा बंदा फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर चला जाता है कि वो कोई अफेक्शन पॉइंट्स नहीं कमा पा रहा है। कुफू दरवाजे से झांकती है, उसके व्यवहार से कंफ्यूज्ड। वो बेड पर छोड़े गए नए कपड़ों को देखती है। कुफू याद करती है कि वो उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करता था और वो अचानक कैसे बदल गया। कुफू सोचती है कि उसने उसे सजा क्यों नहीं दी और यहाँ तक कि नए साफ कपड़े भी दिए। वो अपने हाथ को देखती है और देखती है कि घाव पहले से बेहतर हैं। उसका अंतरात्मा उसे चेतावनी देती है कि वो ये सोचकर बेवकूफ़ ना बने कि उसे उसकी परवाह है। फॉक्स गर्ल फिर खुद को समझाती है कि वो उसके लिए खुद बुरा ही प्लान कर रही है। वो लाल ड्रेस को पकड़ती है और खुद को समझाती है कि वो उस पर विश्वास नहीं कर सकती। हमारा हीरो चलना बंद कर देता है। लीवानी कहता है कि औरतों को सुंदर कपड़े पसंद होते हैं और वो खुश हो जाएंगी और पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि करप्शन वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर गिर जाता और कहता है कि वो हार मानने वाला है क्योंकि उससे निपटना नामुमकिन है। हमारा हीरो फिर अपना विलेन एक्ट प्रैक्टिस करना शुरू करता है, घोषणा करता है कि कुफू का उससे टकराना उसका सबसे बुरा दिन है। वो अपना शरीर जारी रखता है, कहता है कि अगर वो उसकी अच्छी तरह से सेवा करती है तो वो उसे एक जल्दी और दर्द रहित अंत देगा ताकि उसका दुख जल्द ही समाप्त हो जाए। मोड बदलते हुए हमारा बंदा सिस्टम से पूछता है कि क्या उसका परफॉर्मेंस काफी क्रूर था, और डुइन कंफर्म करता है कि ये काफी से ज्यादा था। हमारा एमसी समझाता है कि कैरेक्टर में रहने के लिए कोई नहीं जानता कि वो पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करता है। इसके साथ ली युआनी और सिस्टम दोनों हाइप्ड हो जाते हैं, चिल्लाते हुए कि वो इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेंगे। अपने घर वापस आकर हमारा हीरो चिल्लाता है कि वो घर आ गया है और पूछता है कि सब कहाँ है। सोचता है कि वो फॉक्स गर्ल फिर से कहाँ भाग गई। तभी कुफू एक पर्दे के पीछे से दिखाई देती है। एक डरी हुई आवाज में कहती है कि वो यहीं है और भागी नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी क्रूर विलेन पर्सोना को बनाए रखने के लिए उसकी तरफ मेनेसिंगली चलने लगता है। लियुआनी उसे डांटता है, उसे कहता है कि नहाओ और कपड़े बदलो क्योंकि वो इतनी गंदी होकर उसे शर्मिंदा कर रही है। कुफू डर के मारे फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाती है और वो उसके लकड़ी इकट्ठा करने पर शिकायत करता है, कहता है कि इस कोशिश से उसके घाव फिर से खुल सकते हैं। कुफू से पूरी तरह से बैफल हो जाती है, समझ नहीं पाती कि हमारे हीरो के अजीब व्यवहार पर कैसे रिएक्ट करे। हमारा बंदा फिर आग की तरफ इशारा करता है और उसे आदेश देता है कि बिना कोई बकवास किए जाकर पूरी तरह से साफ हो जाए। फिर लकड़ी को आग में झोंक देता है। कुफू सहमत होती है, लेकिन सोचती है कि वो बेवकूफ थी जो उसने विश्वास किया कि वो बदल गया है और वो कभी भी सच में अलग नहीं होगा। आगे हमारा बंदा गर्म पानी से उसका बाथ तैयार करना शुरू करता है। फिर वो उसे कहता है कि जल्दी करो और नहा लो। वो शर्मा जाती है, लेकिन कैरेक्टर में रहने के लिए लियुआनी उसकी बेइज्जती करता है, कहता है कि दूसरी लड़कियां उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं, जिससे सिस्टम उसे वियर्ड हो अजीब आदमी कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर उस पर चिल्लाता है कि जल्दी करो और नहाओ, जबकि ड्वीब कंफर्म करता है कि वो फिर से अजीब हो रहा है। कोई विकल्प न होने पर कुफू आदेश मानती है और नहाने के लिए कपड़े उतारना शुरू करती है। सावधानी से कुफू गर्म पानी में अपना पैर डुबोती है तापमान चेक करने के लिए। पानी में जाने के बाद कुफू सोचने लगती है कि वो आज रात उससे क्या चाहेगा। बाहर लियुआनी घबरा रहा है क्योंकि कुफू अकेली ही एक हैंडफुल है और उसे अभी भी 6 और विलन एसएस से निपटना है। वो शिकायत करता है कि वो एक हीरो बनना चाहता था, ना कि कोई एस, लेकिन सिस्टम उसे चेयर अप करता है, कहता है कि उसके पास 7 मजबूत महिला योद्धा होंगी। इसके साथ हमारे एमसी में एक नया जोश आ जाता है और कहता है कि एस होना बस बड़े अच्छे के लिए यात्रा का एक हिस्सा है। उस रात बाद में कुफू दरवाजे पर दिखाई देती है और हमारे बंदे को बताती है कि उसने अपना बात पूरा कर लिया है जैसा उसने आदेश दिया था। जब वो पलटकर उसे देखता है, हमारा हीरो पूरी तरह से शॉक्ड और लाजवाब रह जाता है। कुफू नई ड्रेस में दिखाई देती है और शर्माते हुए पूछती है कि क्या ये नया आउटफिट उस पर अजीब लग रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है जब वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के जवाब का इंतजार करती है, जो बस शांत होकर उसे ऑब्जर्व करता रहता है। लियुआनी कहता है कि ये पॉसिबल है, लेकिन अंदर से वो फ्रीक आउट कर रहा है और पहले से ही उसके लिए ढेर सारे दूसरे आउटफिट्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। कुफू इसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाती और सोचती है कि उसे क्या ये कैसा लगा, ये पसंद नहीं आया। इस बारे में बहुत उदास हो जाती है। अपना एक्ट जारी रखने के लिए हमारा हीरो कुफू को अपने कमरे में आकर उस पर नजर रखने का आदेश देता है जब वो सोता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। वो फिर एक ओवर द टॉप धमकी देता है, कहता है कि अगर वो जागने पर वहां नहीं मिली तो वो उसे गंभीर सजा देगा। इसके साथ दोनों कमरे की तरफ बढ़ते हैं और सिस्टम डिंग घोषणा करता है कि एक्ट काम कर गया और उसका करप्शन बढ़ना बंद हो गया है। हमारा बंदा उसे बाल्टियों यानी बकेट से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी देता है, क्योंकि अगर उसे फिर से चोट लगी तो उसे उस पर और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कुफू तब समझती है कि वो सिर्फ पैसे खर्च करने से डर रहा है, अगर उसे चोट लग गई और वो फिर से बीमार पड़ गई। लेकिन किसी कारण से वो इस बारे में खुश महसूस करती है।
भले ही वो सोचती है कि ये पैसे के बारे में है, वो अंत में उसकी चिंता को समझती है। कुफू राहत से रोती है, क्योंकि भले ही उसका भागना विफल रहा, उसकी जिंदगी उतनी कठिन नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। उसी पल डिंग उसे बताता है कि उसका करप्शन काफी कम हो गया है, जिससे उसे 10 पॉइंट्स मिले हैं और लेवल 2 सिस्टम शॉप अनलॉक हो गई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट खुशी के आंसू रोता है और सिस्टम को गले लगाता है, जो उसे बधाई देता है और कहता है कि उनका प्लान काम कर रहा है। उसी क्षण ली युआनी की आंखों में एक नई दृढ़ता चमकती है जब वो देखता है कि उसका प्लान आखिरकार रंग ला रहा है। वो सोचता है कि एक दिन वो समझ जाएगी कि वो वही इंसान नहीं है जो वो पहले था, और अब वो सिर्फ उसे खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। एक लंबे दिन के बाद हमारा हीरो आराम करने के लिए अपने बेड पर रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और वहां वो कुफू को अपने बेड पर देखता है। लगता है कि उसके रात के लिए कुछ और प्लान्स हैं। पूरा लाल होकर वो बेड से कूद जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। कुफू जवाब देती है कि उसने ही उसे उसके साथ सोने के लिए कहा था। वो घबराहट में अपने पैरों पर खड़ा होता है, जबकि कुफू उसके रिएक्शन से बस कंफ्यूज्ड है। ली योनी सब कुछ नकारता है और पूरी तरह से शर्मिंदा होने से बचने के लिए अपनी नाक से खून यानी नोजब्लीड रोकने की कोशिश करता है। सिस्टम उसे खतरे की चेतावनी देता है। वो उसके इविल विलन एक्ट को बनाए रखने के लिए उसकी बेइज्जती करता है। वो फिर उसके एटीट्यूड पर सवाल करती है, क्योंकि उसके कार्यों से कुछ और ही मतलब निकलता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट गुस्सा हो जाता है और उसे गलत मतलब निकालने के लिए लेक्चर देता है। गुस्से में वो उसे बेड पर सोने को कहता है, जबकि वो दूर फर्श पर सोएगा। वो फिर उसे बेड पर धकेलता है और वो सोचती है कि क्या उसे सच में वहां सोने की इजाजत है। हमारा हीरो बेड के बारे में शिकायत करता है और कहता है कि वो फर्श पर सो रहा है। कुफू पूछती है कि क्या वो अभी भी कुछ करने वाले हैं, और वो बस उसे चुप होकर सो जाने को कहता है। इसके साथ हमारा बंदा सिर्फ एक कंबल के साथ कठोर फर्श पर लेट जाता है। बस इसे स्वीकार करती है और लेट जाती है, लेकिन वो जल्द ही सो जाती है और पहली बार उसे सुरक्षित और शांत महसूस होता है। लेकिन रात के दौरान कुफू को एक बुरा सपना आने लगता है। अपने सपने में उसे एक बड़ी आग याद आती है जिसने उसके पुराने गांव को बर्बाद कर दिया था। हर कोई उन लपटों से बचने के लिए बेताशा भाग रहा था जो सब कुछ निगल रही थी। छोटी कुफू बेहद रो रही थी जब वो उस जहन्नम से बचने की कोशिश कर रही थी। भागते समय उसे एक तीर लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है, उठने के लिए बहुत कमजोर। बस ऐसे ही उसे दो आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे बेचने के लिए एक पिंजरे में फेंक देते हैं। कुफू ने बहुत कष्ट सहा, अपने सहे गए सभी दर्द और कठिनाइयों को फिर से जीते हुए। वापस प्रेजेंट में कुफू बेड पर तड़पती है जब एक काली एनर्जी उसे घेर लेती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शोर से जाग जाता है और सिस्टम चेतावनी देता है कि उसे जगाना मुश्किल है। वो पूछता है कि क्या डिंग उसका सपना देख सकता है, और सिस्टम कहता है कि उसका करप्शन बस और बढ़ रहा है। सिस्टम फिर समझाता है कि वो एक नोबल ब्लड लाइन से है, लेकिन उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। हमारा बंदा याद करता है कि ट्रॉमा ने उसकी कुछ शक्तियों को सील कर दिया था और हल्के से उसके आंसू पहुंचता है। ल्यूएनी फिर देखता है कि कुफू के पैर का घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इसके साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका घाव ठीक करने के लिए अपना फर्स्ट एड किट उठाता है। वो फिर कुफू के पैर पर कुछ दवा लगाता है ताकि हीलिंग प्रक्रिया तेज हो सके। हमारा हीरो कुफू को देखता है, जो नींद में भी अभी भी चोट से दर्द महसूस कर सकती है। अपने सपने में कुफू को एक भयानक दर्द महसूस होता है और मानती है कि वो उसे जानबूझकर चोट पहुंचा रहा है। वो सोचती है कि ये सब सिर्फ एक प्लान था ताकि वो अपना गार्ड नीचे कर दे और वो उस पर नींद में हमला कर सके। लेकिन आंखों में नफरत लिए वो बस चाहती है कि वो ये सब जल्दी खत्म कर दे। दर्द इतना तेज है कि कुफू शिकायत करती है कि अब तक एक सुअर भी जाग गया होता तो वो कुछ तेज चीज पकड़ने की कोशिश करती। इस बीच हमारा हीरो पहले ही उसका इलाज पूरा कर चुका है और अब फर्श पर गहरी नींद में सो रहा है। कुफू फिर गुस्से से भरकर जागती है और उससे बदला लेने का फैसला करती है, उस पर अत्याचार करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर सके, उसे अपने घाव से एक अजीब खुजली महसूस होती है। जब वो चेक करती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि घाव अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसी पल कुफू को एहसास होता है कि वो दर्दनाक चीज जो वो उस पर लगा रहा था वो वास्तव में दवा थी। सच को समझते हुए उसके लिए उसका अफेक्शन वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। दिन हमारे हीरो के घर पर एक नई सुबह शुरू होती है, लेकिन डूइंग उसे पैनिक में जगाता है, चिल्लाते हुए कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। सिस्टम फिर खुलासा करता है कि ओरिजिनल कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया है। हमारा बंदा पैनिक कर जाता है, क्योंकि वो तथाकथित हीरो वही आदमी है जो कुफू के साथ बुरा बर्ताव करता था। डूइंग ये भी चेतावनी देता है कि अपनी स्किल्स के साथ वो हमारे हीरो की प्रगति को कुछ ही समय में पार कर जाएगा। ल्यूएनी शिकायत करता है कि कुफू अकेली ही काफी परेशानी है, और सिस्टम चेतावनी देता है कि अगर दूसरा आदमी जीत गया तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। सिस्टम मेन सिस्टम द्वारा डिलीट किए जाने की संभावना से पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पल के लिए सोचता है और स्थिति से निपटने के लिए एक शानदार आइडिया के साथ आता है। वो समझता है कि उसकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, क्योंकि उसने 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं और कहानी पहले ही बदल चुकी है। पूरे कॉन्फिडेंस से भरा ल्यूएनी घोषणा करता है कि दूसरे आदमी को पहले उससे गुजरना होगा।
हमारा हीरो फिर कूल रहने का फैसला करता है और बस इस नए प्रतिद्वंदी पर नजर रखता है जो प्रकट हुआ है। इस बीच कुफू उसे खुद से बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वो किससे बात कर रहा है। लिन कुफू के बेड तक चलता है, वो हल्के से उसके सिर पर थपथपाता है और उसे कहता है कि अच्छे से सोए और उसका इंतजार करे। इसके साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी समस्याओं से निपटने के लिए कमरे से निकल जाता है, उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। कुफू कंफ्यूज होकर जागती है, सोचती है कि हमारे हीरो के उन दयालु शब्दों का क्या मतलब था। इस बीच एक जंगल में हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले ही एक नए प्लान को अंजाम दे रहा है। वो कुफू को यहाँ लाने और एक बीस्ट अटैक का नाटक करने की सोच रहा है ताकि वो उसे हीरो की तरह बचा सके। लेकिन हमारा बंदा अचानक रुक जाता है, महसूस करता है कि कोई उसे जंगल में पास से ही देख रहा है। चौंक कर वो चिल्लाता है कि जो कोई भी वहां है वो तुरंत सामने आ जाए और छिपना बंद करे। सावधानी से हमारा हीरो झाड़ियों के पास जाता है ताकि पता लगा सके कि रहस्यमयी जासूस कौन है। तभी झाड़ियों से एक हाथ निकलता है और आवाज उसे हमला ना करने के लिए कहती है कि वो उसी कबीले से हैं। एक हरे बालों वाली भेड़िया महिला यानी कि वुल्फ वुमन फिर प्रकट होती है और कहती है कि उसका गाना एक रोते हुए भूत जैसा लग रहा था। वो उसे टाउन स्क्वायर से पहचानती है और पूछती है कि क्या वो लियुआनी है। उसकी पहचान कंफर्म करती है। हमारा शर्मिंदा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि वो सिर्फ समय बिताने के लिए गा रहा था और माफी मांगता है। दूसरी लड़कियां टिप्पणी करती हैं कि उन्होंने सुना था कि वो बदसूरत है, लेकिन वो वास्तव में काफी क्यूट है। हमारा बंदा सब कुछ सुनता है और उनकी तारीफों से गर्व और खुशी महसूस करता है। हरे बालों वाली महिला कहती है कि वो बहुत बदल गया है और एक पूरी तरह से अलग इंसान लगता है। हमारा हीरो फिर मौके का फायदा उठाता है और तीनों लड़कियों के नाम पूछता है। वो अपना परिचय देती है और श्याओ युआन उसे एक तरबूज ऑफर करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तरबूज लेने से मना करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो गिफ्ट बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन श्याओ जिद करती है, कहती है कि उन्हें पहाड़ से ढेर सारे मिले हैं और उसे कुछ ट्राई करना चाहिए। वो फिर सुझाव देती है कि वो कुफू के लिए भी ले जाए ताकि वो भी ट्राई कर सके, जिससे वो हैरान हो जाता है। हमारा हीरो अपना विलन मोड एक्टिवेट करता है और कहता है कि कुफू इसे चखने के लायक नहीं है और डुआइंग उसकी एक्टिंग के लिए उसकी तारीफ करता है। इसके साथ श्याओ युआन अपनी दोस्तों को बुलाती है और वो लोग निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो अलविदा कहती है, श्याओ हमारे प्रोटैगनिस्ट को दूसरों के साथ जाने से पहले एक आखिरी मुस्कान देती है। हमारा बंदा फिर उन्हें अलविदा कहता है जब वो दूर जाती हैं। अकेले फिर से वो सोच में खो जाता है। जंगल में लड़कियों के साथ इस अनपेक्षित मुलाकात के बाद लियू युआनी सिस्टम से पूछता है कि क्या ओरिजिनल कहानी में कभी श्याओ युआन नाम का कोई कैरेक्टर था। डिंग कहता है नहीं, और उसकी करिश्मा ने जरूर दूसरी लड़कियों को आकर्षित किया होगा, और हमारा हीरो इस पर घमंडी हो जाता है। किचन में वापस हमारा हीरो शिकायत करता है कि एक भोजन तैयार करना हमेशा एक दर्द है। उसे एहसास होता है कि फ्लिंट बॉक्स खाली है और सोचता है कि वो अब आग कैसे जलाएगा। तो लियानी डिंग से मदद मांगता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई लाइटर है जो वो उधार दे सकता है। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है, उसे एक सिंपल सिस्टम पॉइंट के बदले में एक लाइटर देता है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट नए युग के इस महान आविष्कार को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कुफू प्रकट होती है और पूछती है कि क्या वो किचन में है, जिससे वो पूरी तरह से चौंक जाता है। अपना कूल बनाए रखने की कोशिश करते हुए हमारा हीरो कंफर्म करता है कि वो वहीं है, जबकि गलती से फर्श पर पड़े लाइटर पर पैर रख देता है। लेकिन वो जल्दी से अपना सुर बदलता है और बेरुखी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। कुफू डरते हुए जवाब देती है कि वो उनका भोजन पकाने आई थी। लियू युआनी उसे कुकिंग शुरू करने को कहता है कि वो बस बिना किसी मदद के आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो फिर एक लकड़ी के टुकड़े पर एक डंडी रगड़ना शुरू करता है, एक चिंगारी पैदा करने की कोशिश करता है। पसीने से तरबतर वो सोचता है कि इस तरह से आग जलाना बहुत मुश्किल है और उम्मीद करता है कि वो उसके सामने शर्मिंदा ना हो। उसका संघर्ष देखते हुए कुफू उसकी मदद करने की पेशकश करती है और उसे ट्राई करने को कहती है। एक सरल इशारे से कुफू अपने जादू का इस्तेमाल करती है और अपनी उंगलियों पर एक लॉफ्ट यानी कि फ्लेम पैदा करती है। बस ऐसे ही लकड़ी आग पकड़ लेती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है कि वो कितनी अद्भुत है। वो समझता है कि भले ही उसकी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है, लेकिन वो अब भी बिना ज्यादा मेहनत के एक छोटी सी चिंगारी बुला सकती है। हमारा हीरो रोमांचित हो जाता है और पहली बार असली जादू देखकर उत्साहित हो जाता है। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि क्या उसे अपने जादू का इस्तेमाल करने के लिए किसी हाथ के इशारे या मंत्रों की जरूरत है। कुफू कहती है नहीं, क्योंकि वो जादू करती है तो उसे इसकी जरूरत नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।